किन बातों की सावधानता चाहती है। ये गुरु गीता में शिष्य का भी कर्तव्य है, कुछ बातें सावधानी के लिए जानना जरूरी है। पार्वती जी पूछती हैं, केन मार्गेण भो स्वामी न देहि ब्रह्ममयो भवेत्, त्वं कृपातु मे स्वामी नमामि चरणों तव। बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, मैं आपसे सावधानता के लिए अर्थात अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए आपके चरणों में वंदन करके, नमामि चरणों तव, मैं आपके चरणों में अपना सर रखकर, ताकि आप मुझ पर कृपा करें। मैं ये पूछना चाहती हूं कि हे स्वामी, ये देहधारी जो जीवात्मा है वो किस मार्ग से, कौन से साधन से ब्रह्मरूप हो सकता है? ब्रह्मरूप बनने का कौन सा साधन है? अर्थात किस उपाय से ये जीवात्मा शिव हो सकता है? ये जीव जो है ये शिव कब बन सकता है? ये उपाय है, थोड़ा सा समझ ले तो बहुत अच्छी बात है। गंगा और समंदर ये दो है या एक है? जल्दी बोलो। एक ही है, तो एकल जाने की जरूरत क्या है? अगर एक ही होते तो इतना प्रवास क्यों करती बेचारी? गंगोत्री से निकलकर फिर उसे गंगा सागर जाने की जरूरत नहीं थी ना। और इसे सागर कहते हैं, उसे गंगा कहते हैं, फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं? मिलने के बिना तो एक नहीं हो सकते। जब मिलेगी गंगा तब वो गंगा सागर बनेगी। जब तक मिली नहीं तब तक गंगा ही रहेगी। हरिद्वार में तो वो गंगा ही है, काशी में तो वह गंगा ही है, इलाहाबाद में तो वह गंगा ही है। क्या वह गंगा सागर है? सोचिए सोचिए। गंगोत्री में गंगा क्या समंदर है? गंगोत्री में गंगा क्या गंगा सागर है? नहीं नहीं। उसका प्रवाह जब उस तक चला जाता है, उस प्रवाह के द्वारा वो जब समंदर से एक रूप हो जाती है, तब वहां अद्वैत हो जाता है, तब तक द्वैत है। इसीलिए योगी अरविंद घोष, वैसे तो उपनिषदों के अंदर भी है, उपनिषदों में बताया है, आत्मोपनिषद के अंदर, आत्मोपनिषद पढ़िए, उसमें बताया है। तब बृहदारण्यक नाम के उपनिषद में भी आपको ये मिलेगा। परंतु सरल ग्रंथ जो है योगी अरविंद घोष, उन्होंने अपने एक किताब में लिखा है, हिंदी में उस किताब का नाम है दिव्य जीवन, और अंग्रेजी में उसी किताब का नाम है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन बोल के किताब है, ट्रांसलेशन है, एक हिंदी है और एक अंग्रेजी। अंग्रेजी में लाइफ डिवाइन कहते हैं और हिंदी में उसे दिव्य जीवन कहते हैं। उस दिव्य जीवन नाम के ग्रंथ में योगी अरविंद घोष ने अपने योग के द्वारा इस बात को जानकर सिद्ध किया कि देह में दो आत्माएं हैं, दो आत्माएं। एक अप्रवाहित आत्मा होती है, अचल आत्मा होती है, दूसरी प्रवाहित होती है जो जन्म मरण के चक्र में फंस जाती है। जो लिंग देह से बंध जाती है। समझ की बात है, थोड़ा समझ का विचार कीजिए, शब्दों के ऊपर मत जाइए, शब्दों का अर्थ समझिए। लिंग देह कहते हैं सूक्ष्म देह को, जिसमें मन होता है, 17 तत्वों का जो मन होता है
वहां सूक्ष्म देह लिंग देह कहलाता है, क्योंकि उसमें वासना होती है। जिस देह के अंदर मन है वहीं पर वासना रहेगी, और वासना के कारण ही पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जन्म घेने लागे वासना चसंगे, क्योंकि वासना लेकर यह मन जन्मों जन्मों तक भटकता रहता है। और वासना लिंग का कार्य है, लिंग देह का कार्य है, मन का कार्य है। और यह लिंग देह के ऊपर 3 प्रकार के बंधन है, जिसे गीता में कहा है, रजस्तम सत्वति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धते महाबाहो देहि नाम वयम। 3 प्रकार के बंधन होते हैं इस मन रूपी लिंग देह के ऊपर। 3 प्रकार के बंधन है, रज तम और सत्व के। और जिस पर ये बंधन है, समझ लेना कि वो जीवात्मा बंध गया, फंस गया, चला गया, काम से चला गया। रजतम सत्वा है जाचे अंगी याचे गुणे जगी वाया गेला। ये 3 प्रकार के बंधन जो हैं, ये 3 प्रकार के बंधन जो गुरु अपने शिष्य के चित्त से हटा देता है, अंतःकरण से हटा देता है, अंतःकरण शुद्ध कर देता है, रजोगुण हटा देता है, तमोगुण हटा देता है, सत्वगुण भी हटा देता है, तब ये गांठ खुल जाती है। अब सोचिए, गांठ खुल गई तो रस्सी चली जाती है क्या? सोचिए, एक रस्सी है, उस रस्सी को गांठ है। थोड़ा सा दृष्टांत ख्याल में कीजिए। गुरु लिंग देह की गांठ खोलता है, इसका अर्थ क्या है? क्या करता है गुरु? जब एक रस्सी के ऊपर 3 गांठ हैं, अगर हमने वो गांठ खोल दी तो रस्सी चली जाती है क्या? रस्सी वहीं रहती है, परंतु रस्सी का बंधन टूट जाता है। सूक्ष्म देह वहीं रहता है, परंतु सूक्ष्म देह के ऊपर का बंधन निकल जाता है, बंधन निकल जाता है। ऐसी करी गुरु देव दया मोरे, मोह का बंधन तोड़ दिया। मोह का बंधन है रजोगुण तमोगुण सत्वगुण का, ये बंधन गुरु तोड़ देता है, ये बंधन हटा देता है। मन के ऊपर जो बंधन है रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के, आसक्तियां हैं, ये आसक्तियां विकृति निर्माण करती हैं। इन विकृतियों के कारण अंतःकरण के 4 टुकड़े हो जाते हैं। अंतःकरण तो एक ही है, लेकिन टुकड़े 4 हो जाते हैं। अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। क्यों होते हैं? इन 3 के कारण टुकड़े 4 हो जाते हैं। पटकी मगर फूटी नहीं, टुकड़े हो गए 4। 8 तो हथकड़ी बनी और 16 बने सिंगार। कहे कबीर सुन भाई साधो, पंडित करो विचार। यह अंतःकरण की जो अवस्था है, ये टूटती नहीं है, अलग अलग नहीं होती है, लेकिन हिस्से 4 हो जाते हैं। जमीन कहीं दूर जाती नहीं है, जमीन कहीं जाती नहीं है, परंतु खेतियां अलग अलग हो जाती हैं। वो कहता है कि मेरे 4 गुंठा जमीन है, मेरी 2 एकड़ जमीन है। फिर कहता है कि मेरी 50 एकड़ जमीन है, ये 50 एकड़ मेरी है, उसके आगे 50 एकड़ उसकी है, इसके आगे 10 एकड़ उसकी है। जमीन तो एक ही है, टुकड़े हो गए 4। एक ही जमीन के 4 हिस्सों में बंटवारे हो जाते हैं, एक ही अंतःकरण के 4 बंटवारे हो जाते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। एक रस्सी है, उसको अगर हमने 3 बार तोड़ दिया तो उसके टुकड़े कितने होंगे?
4 टुकड़े होते हैं। एक लंबी रस्सी है, उसको 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे 3 बार तोड़ दिया तो उसके टुकड़े 4 हो जाते। एक बार रजोगुण ने तोड़ दिया, एक बार तमोगुण ने तोड़ दिया, एक बार सत्वगुण ने तोड़ दिया, टुकड़े 4 हो गए, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अब विचार कीजिए, थोड़ा सा विचार कीजिए, अगर इन टुकड़ों को हटा दिया तब विचार कीजिए, ये जो पार्ट है इनको निकाल दिया तो वह एक हो जाए। बीच में के बांध अगर हटा दिए तो खेती एक बन जाएगी, पूरा एक ही प्लॉट बन जाएगा। बीच में का अगर बांध हटा दिया तो पूरी एक ही खेती है। एक रजोगुण का बांध है, एक तमोगुण का है और एक सत्वगुण का है। ये 3 बांध अगर हटा दिए, जिनने जमीन को बांध कर रखा है, जमीन तो अखंड है, अंतकरण तो अखंड है। हाँ, अंतकरण तो अखंड ही है, परंतु बांध के कारण वो टुकड़े हैं ऐसा भास होता है। और तब इन टुकड़ों को जब हटा देते हैं तब वह एक अखंड हो जाता है, उसके टुकड़े नहीं रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि गुरु जब अपने शिष्य के लिंग देह की गांठ खोलता है, अर्थात रजोगुण तमोगुण सत्वगुण को हटा देता है। यह हटाना गुरु का काम है। कैसे हटाना चाहिए अभी नहीं कहूंगा, आगे बात है, जब साधना का भाग आएगा तब बतलाऊंगा, अभी नहीं। रजोगुण कैसे हटाना चाहिए, तमोगुण कैसे हटाना चाहिए, शिष्य का सत्वगुण भी हटा दो। शिष्य जो है उसका सत्वगुण भी हटा दो, उसका सात्विक भाव भी खत्म कर दो, क्योंकि उसमें भी वो फंस रहा है। कबीर मंसूर में एक अच्छा दृष्टांत है, कबीर मंसूर में एक दृष्टांत है। एक बार कबीरदास जी काशी के अंदर एक कंजरी को अपने गोद में उठाए। संस्कृत में कंजरी शब्द है और संस्कृत से ही कंजर शब्द आया हुआ है। कंजर शब्द का मतलब यह होता है कि वेश्याओं से जिसकी निर्मित हुई है। नृत्य करने वाली अप्सराएं वगैरह जो होती हैं, इनके द्वारा जो वंश निर्माण होता है उसे कंजर कहते हैं, और उनकी स्त्रियों को कंजरी कहते हैं, जो नृत्य का काम करती हैं। कुछ लोग उसे वारांगनाएं कहते हैं। तब कबीरदास जी ने उसको अपने बगल में उठा लिया और अपने हाथ में एक बोतल ले ली। हम सब की नहीं थी, एक बोतल ले ली। मदिरा पान करते हुए काशी शहर में जा रहे। शिष्य कहते कि महाराज बिगड़ गए। महाराज कुछ काम के नहीं। महाराज तो कंजरी के साथ में उसको बगल में लेके घूम रहे हैं, शराब की बोतल मुंह को लगा रहे हैं। ये क्यों किया कबीरदास जी ने? कबीर मंसूर पढ़िए, दृष्टांत है कबीर मंसूर। अवधूत गीता में भी दृष्टांत है। गुरुदत्त ने भी ऐसे ही किया एक बार। अवधूत गीता, जब अवधूत गीता कहूंगा तब बताऊंगा, अभी नहीं। शिष्यों ने सोच लिया कि महाराज तो गए काम से, महाराज शराब भी पीने लग गए और पर स्त्रियों को अपने गोद में बिठाने लग गए। शिष्यों के अंदर जो गुरु के तरफ सात्विक भाव था वो अपने आप हट गया। गुरु ने उनका सत्वगुण भी दूर कर दिया, सात्विकता से भी दूर कर दिया। तुमको मालूम है, पंछी जब होते हैं, देखिए बड़ी अच्छी बात है, कबीरदास बड़ा मार्मिक लिखते हैं। पंछी उड़ गए ताल से, छोड़ा जंगल वास। जी जंगल में वो उसका वास था, रहता था,
उसका स्थान था, उसको छोड़ दिया। पंछी उड़ गए ताल से, अर्थात उस स्थान से, ताल का मतलब स्थान, छोड़ा जंगलवास, उस जंगल को उन्होंने छोड़ दिया। शून्य वनी में रम रहा, दुबला फिरे उदास। उनके जो बच्चे होते हैं वे दुबले होते हैं, कमजोर होते हैं, उनको वो छोड़कर आगे निकल जाते हैं। क्यों? अगर उनके पक्षी और पक्षिणी उन बच्चों के साथ हमेशा ही रहेंगे तो समझ लेना कि वे बच्चे कभी उड़ना नहीं सीख सकते, उनको उड़ना नहीं आएगा। उन बच्चों के पंख होकर भी वो उड़ेंगे नहीं। वो रास्ता देखेंगे कि मेरी मां कहीं से दाना चुन कर लाएगी और मेरी चोंच में डालते रहेगी। इसीलिए पंछी उड़ गए ताल से और छोड़ा जंगलवास, चले गए दूर। शून्य वनी में रम रहा, दुबला फिरे उदास। और वहां जो बच्चा है जिसके अभी नए नए पंख निकल रहे हैं, उसको अकेला छोड़ देते हैं, सशक्तता के लिए, स्ट्रगल के लिए, उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए। उसको छोड़ देते हैं ताकि ये खुद उड़ना सीख जाए। जुंग नाम के गुरु थे, जुंग नाम के गुरु, उसने अपने शिष्य से युद्ध किया, झगड़ा कर दिया। बड़ा ही प्यारा शिष्य था, इतना इतना प्यारा शिष्य था कि उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती थी। जुंग नाम के गुरु ने कहा कि अगर ये मेरे साथ ही रहेगा तो आगे इसकी कोई प्रकार की प्रगति नहीं हो सकती। गुरु ने अपने शिष्य से झगड़ा कर दिया। शिष्य को बड़ा क्रोध आया, अरे वाह, मैं इतने दिन से सेवा कर रहा हूँ, इतने दिन से साथ में रह रहा हूँ, और महाराज तो हमारा ही सम्मान नहीं करते, दूसरों को मान देते हैं, हमको तो आगे बढ़ाते ही नहीं, हमारे हाथ में तो कोई सत्ता देते ही नहीं, हमारे को तो कोई वैल्यू रखते ही नहीं, हम तो इतने दिन से झकमारी कर रहे हैं। ये बात हो गई। शिष्य ने अपना स्थान छोड़ दिया। उसने कहा कि महाराज जय सिया राम, तुम तुम्हारा देखो, मैं मेरा देखता हूं, अब नहीं चाहिए। शिष्य अलग हो गया। जुंग यही चाहते थे कि मेरा शिष्य अलग हो, मुझसे दूर रहे, और अकेला रहकर आज अगर वो मेरे सामने प्रगति कर सकता है तो मेरे जाने के बाद भी प्रगति में ही रहेगा। ये गुरु के सिखाने के ढंग होते हैं। पंछी उड़ गए ताल से, छोड़ा जंगलवास, शून्य वनी में रम रहा, दुबला फिरे उदास। समझना बड़ा मुश्किल है, बाहर से कुछ चीज नहीं समझती है। नारियल का स्वाद बाहर से नहीं समझेगा, ना उसकी खुशबू आएगी, ना उसका मिठास आएगा, ना उसका आप स्वाद ले सकते हो। नारियल का सिर्फ पानी जो है उसका आवाज भर सुन सकते हो, स्वाद नहीं आएगा। इसीलिए कुछ बातें ऐसी होती हैं, अंतर में प्रवेश करने के बाद ही समझती हैं। छोटा सा दृष्टांत कहता हूं। एक गुरु थे, उनका एक बहुत अच्छा शिष्य था। शिष्य बड़ा अच्छा कवि था। शिष्य रोज एक कविता बनाता और अपने गुरु को कहता कि महाराज ये कविता देखो कैसी है। गुरु कागज लेते, पढ़ते नहीं, ऐसा उसका चूरा करते और अंगार में डाल देते। कमाल है, महाराज आपने कविता पढ़ी भी नहीं और अंगार में फेंक दिया। उसने कहा कि रहने दे, बहुत ज्ञान हो गया। फिर दूसरे दिन कविता लिखी, उससे अच्छी लिखी कि महाराज ये कविता तो भी पढ़ लेंगे और शायद मुझे कहेंगे कि वाह वाह क्या अच्छा लिखा है। महाराज ने फिर कागज लिया, अंगार में डाल दिया, फिर कागज लिया, अंगार में डाल दिया। अब इस शिष्य की जो कविताएं थी दूसरे लोग सुनते थे तो बड़ा ही कहते थे कि वाह तुम्हारे जैसा तो कोई कवि है ही नहीं।
तुम्हारे जैसी तो कविता कोई लिखता ही नहीं। लेकिन गुरु ऐसे थे कि उसकी कोई कविता नहीं पढ़ते थे और अंगार में फेंक देते थे। अब एक दिन शिष्य को बड़ा ही क्रोध आया, उसने कहा कि अरे वाह, मैं इतना अच्छा करता हूं फिर भी महाराज मुझे कभी अच्छा कहते ही नहीं। शायद महाराज मेरे खिलाफ है, मेरी प्रगति के खिलाफ है महाराज। मैं जरा अच्छा ऊंचा चल रहा हूं ना, इसलिए महाराज मेरा विरोध कर रहे हैं। शायद महाराज मेरा विरोध कर रहे हैं, ऐसा लगता है किसी किसी शिष्य को। कहीं आश्रम बना लिया, कहीं मठ बना लिया, कहीं मंदिर बना लिया और महाराज उसको नजदीक नहीं आने देते। महाराज कहते हैं कि तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, चलो हटो, हमारे पास आना नहीं। मूर्ख शिष्य होगा वो समझ लेगा कि महाराज मेरे खिलाफ चल रहे हैं, मेरा विरोध कर रहे हैं। लेकिन नहीं, जो समझदार गुरु है, वो शिष्य है, वो समझ जाएगा कि महाराज मुझे अकेला क्यों रखना चाहते हैं। मेरे पंखों के बल पर मैं खड़ा हो जाऊं, मैं भी आसमान में उड़ सकूं, इसके लिए मुझे अकेला छोड़ रहे हैं। प्रकार ये है, कविता फेंकते गए। बाहर के लोग वो कविता सुन सुनकर उसकी बड़ाई करते थे। शिष्य को बड़ा ही क्रोध आया कि अरे महाराज तो मेरे बहुत दुश्मन है, मेरी कोई कविता पढ़ते नहीं और हर कविता को धुतकार देते हैं, अंगार में जला देते हैं। ऐसे गुरु को जिंदा रखकर फायदा क्या? सब लोग मुझे अच्छा कहते हैं, गुरु ही अच्छा नहीं कहता है, पूरी दुनिया अच्छा कहती है। एक गुरु अच्छा नहीं कहता है। गुरु कहता है कि नहीं तू गलत कर रहा है, सुखदेव तू गलत कर रहा है, ये मुझे पसंद नहीं है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये मुझे नहीं चलेगा, ये हमारे खिलाफ है। अब शिष्य ने सोचा कि ये महाराज ही मेरे खिलाफ है, बाकी सब मेरे तरफ है। महाराज का इस दुनिया में रखना अच्छी बात नहीं है। क्या किया उसने मालूम है? तलवार दी हाथ में, महाराज को मारने के लिए निकले। रात में महाराज को खत्म कर देंगे और फिर सिर्फ प्रशंसा करने वाले लोग रहेंगे, अपने खिलाफ कोई नहीं रहेगा, अपने विरुद्ध कोई नहीं रहेगा। एक ही तो है अपने विरुद्ध, फिर और कोई नहीं है। इसको खत्म कर देते हैं गुरु को, फिर बाद में अपने को ये सब लोग तो अपने को अच्छा मानते हैं, कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा कहता नहीं है। तलवार लेकर निकले गुरु का शिरच्छेद करने के लिए। जैसे ही महाराज की कुटिया के पास पहुंचे, उनकी कुटिया में एक आदमी बात कर रहा था। उसने कहा कि महाराज क्या तुम्हारा शिष्य है? उसके जैसा शिष्य मैंने देखा नहीं, क्या प्रबंध लिखता है, क्या कविता लिखता है, कितना बोध है उसमें। उसने कहा कि शिष्य किसका है? शिष्य किसका है? अरे वो मेरा शिष्य है, मेरा, दूसरे का शिष्य लिख ही नहीं सकता है, तो उसके जैसा शिष्य है ही नहीं। उसने कहा कि महाराज सच कहता है, उसके जैसा शिष्य है ही नहीं। गुरु कहते हैं कि उसको मत बताना, क्योंकि वो मेरा सबसे अच्छा शिष्य है, इसीलिए मैं उसको नहीं बताता हूं, उसको नहीं बताऊंगा। ये बात उसने कुटिया के बाद, उसने कहा कि कमाल है, महाराज मेरा इतना विरोध करते हैं, मेरी सब कविताओं को अंगार में जला देते हैं, और यहाँ तो कहते हैं कि उसके जैसा कोई शिष्य नहीं है। उन्होंने अपनी तलवार फेंक दी, महाराज के चरणों में चले गए। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं आपका वध करने के लिए आ रहा था। उसने कहा कि बेटा, अगर शिष्य को आगे प्रगति पर जाना है तो गुरु को उस शिष्य के खिलाफ जाना ही पड़ेगा। अगर बेटा कमाई नहीं करता है, उसको कमाने वाला अगर बनाना है तो पिताजी को उस बेटे से झगड़ा करना ही पड़ेगा, ताकि वो अलग निकल जाए अपना सामान लेकर, फिर कमाने लग जाता है। हाँ, वरना नहीं कमा सकता, नहीं तो कमाएगा ही नहीं, उसको अलग निकालना ही पड़ेगा। निकल कहे से नहीं निकलेगा, उससे वैर करना पड़ेगा। तब ये कारण है गुरु के। ये लिंग देह की जो गांठ होती है, सत्वगुण की गांठ कैसे दूर करते हैं, तमोगुण की गांठ कैसे दूर करते हैं, रजोगुण की गांठ कैसे दूर करते हैं।
यही गुरु का लक्षण है। तमोगुण हटाना कोई इतनी आसान बात नहीं है शिष्य के अंदर से। शिष्य से तमोगुण हटा देना इतनी आसान बात नहीं है। रजोगुण भी नहीं हट सकता है शिष्य से, सत्वगुण भले ही हट जाएगा। सत्वगुण एक क्षण में, सफेद कपड़े हैं एक क्षण में गंदे हो सकते हैं, लेकिन काले कपड़ों को गंदे करके बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तमोगुण नहीं हटेगा। लेकिन गुरु वे होते हैं जो तमोगुण को भी हटा देते हैं और रजोगुण को भी हटा देते हैं। ये मैं साधना के समय आपके पास कहूंगा कि साधना के द्वारा शिष्य का तमोगुण कैसे हटाया जाता है, रजोगुण कैसे हटाया जाता है। पार्वती जी कहती है कि हे प्रभु, मैं आपके शरणों में हूं, आप मुझ पर कृपा कीजिए कि यह देहधारी जो जीवात्मा है ये ब्रह्म स्वरूप कैसे होता है। अर्थात दो प्रवाह हैं, एक तो अचल है और दूसरा चल प्रवाह है, चलने वाला प्रवाह। जीवात्मा चलने वाला प्रवाह है और जो शिव तत्व है वह अचल प्रवाह है। एक ज्योत अचल है, दूसरी ज्योत चंचल है। तो जो दो ज्योत हैं वे एक हो जाना ही ब्रह्म स्वरूप की अवस्था है। और यही तो बात है, जीव से शिव का मिलन है। जीव से शिव का मिलन, वस्तु एक ही है परंतु प्रवाह के कारण दो हो गई है। जब उनका प्रवाह पूर्ण हो जाता है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो पूर्ण प्रवाह में पहुंच जाती है। उसकी धार, उसका प्रवाह जब मूल स्वरूप में समाप्त हो जाता है, कापुराची वाती उजळली ज्योती ठाईच समाप्त झाली जैसे, वहां पर जब वो खत्म हो जाती है, उसके आगे उससे प्रवाह नहीं रहता है, तब समझ लेना कि दो आत्मा नहीं है। लेकिन पहले ही अगर हम कहते हैं कि दो आत्मा नहीं, एक ही आत्मा है, भ्रम में है, भ्रम में है। अभी उसे समझा नहीं है ब्रह्मबोध, ब्रह्म स्वरूप नहीं समझा है। ब्रह्म स्वरूप मिलन का खेल है, मिलन है। और ये जब तक मिलन नहीं होता है, पार्वती जी पूछती है कि हे प्रभु, ये बतलाइए कि ये जीवात्मा ब्रह्म रूप कैसे बनता है। तब भगवान शिव जी वहां पर कहते हैं, ईश्वर वाच मम रूपासि देवी त्वं त्वत्प्रीत्यर्थं वदाम्यहम् लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः बुरा। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तू मुझसे एक रूप तो है ही, परंतु तेरी प्रीति के कारण इस संसार के ऊपर उपकार करने वाला जो प्रश्न तूने किया है, ऐसा प्रश्न शायद ही कोई कर सकता है। लोग अपने लिए चाहते हैं, दूसरों के लिए चाहने वाला बहुत मुश्किल है। जो दूसरों के लिए चाहता है वो बिरला है, लाखों में है, करोड़ों में है। जो दूसरे के हित के लिए अपना जीवन व्यतीत करता है, जो दूसरे के हित के लिए अपने आप को, बहुत अच्छा लिखते हैं संत तुकाराम महाराज, जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती देह कष्टविती परोपकार। वे देह को कष्ट देते हैं परोपकार के लिए, असल में उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है किसी को उपदेश करना या नहीं करना, किसी को अनुग्रह देना या नहीं देना, कोई भी आवश्यकता नहीं है, परंतु कष्ट उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? उपकार के लिए। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, बड़ा ही उपकार का कार्य तूने किया है कि ये प्रश्न पूछा है, इस संसार में रहकर मैं ब्रह्म कैसे बनूं? इस प्रकार का तो किसी के दिल में ख्याल भी नहीं आता, कोई सोचता भी नहीं है। हम बाहरी ढंग को सोचते हैं कि ये चीज मुझे कैसे मिल जाएगी, वो कैसे मिल जाएगी, ये चमत्कार कैसा हो जाएगा, वो चमत्कार कैसा हो जाएगा, लेकिन मैं खुद ब्रह्मरूप कैसे बन जाऊंगा, ये कभी कोई शिष्य नहीं सोचता है।
ये सोचने वाला शिष्य लाखों में एक है, करोड़ों में एक है। और जो शिष्य ऐसा सोच लेता है, समझ लेना कि वह गुरु ही बन जाता है, वह गुरु ही बन जाता है। जो परोपकार करने के लिए तैयार हो जाता है, आगे आ जाता है, समझ लेना कि वह उसका मूल तत्व बन जाता है, गुरु ही बन जाता है। लेकिन एक बात सोच लेना, एक बात सोच लेना, अगर वहां गुरु बनता है तो परोपकार के लिए बनता है, और जिस दिन परोपकार का भाव निकल जाता है, परोपकार की अवस्था निकल जाती है, समझ लेना कि उसका ग्रुप उससे दूर हो गया। जिस दिन सूरज प्रकाश देना बंद कर देगा, उस दिन उसको सूरज कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा। जिस दिन नदी में पानी बहना बंद हो जाएगा, पानी आएगा ही नहीं, उस दिन से उसको लोग नदी नहीं कहेंगे। जिस दिन से स्त्रियां पुत्र जन्म देना बंद कर देंगी, होंगे ही नहीं पुत्र, उस दिन से उसे मां कोई नहीं कहेगा, मां उसे कोई नहीं कहेगा। अगर वह अपनी अवस्था को, अपने स्वरूप को बदल देती है, तो उसका वहां स्वरूप बदल जाता है। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तू मुझे अतिशय प्रिय है। अब यहां भी एक बहुत अच्छी बात है, पार्वती क्या चीज है, यह समझना जरूरी है। पार्वती किसे कहते हैं? पार्वती कहते हैं माया को, क्योंकि ब्रह्म और माया भिन्न नहीं है। मन सोच समझ कर देख, ब्रह्म से भिन्न नहीं माया। भगवान शिव के ही स्वरूप से संलग्न पार्वती है, माया है। और माया ही ऐसा प्रश्न क्यों पूछती है? माया ही ऐसा प्रश्न क्यों पूछती है? ऐसा क्यों है? दूसरे ने क्यों नहीं पूछा प्रश्न? माया अज्ञान को कहते हैं, माया दुख को कहते हैं, माया भ्रम को कहते हैं। दुख, भ्रम, इसको माया कहते हैं। अब सोचिए, मेरे हाथ में, मेरे कंधे के ऊपर खुजली हो रही है, यहां बड़ी खुजली हो रही है, और खुजली होने के लिए ये खुजली मुझे क्या कह रही है? सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, दिमाग पर थोड़ा सा, क्योंकि गुरु गीता इतनी आसान नहीं है, ये कथा नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान है। अगर मेरे सर में खुजली हो रही है, ऐसा लगता है ना कि सर खुजा लेना चाहिए। सर में अगर खुजली हो रही है, तो ये खुजली मुझे क्या कहती है? क्या संकेत है खुजली का? इस खुजली का संकेत यह है कि मुझे हटा दो यहां से। हम क्यों खुजाते हैं सर को? क्योंकि उस खुजली को हटाने के लिए, है ना? ये खुजली कहती है कि मुझे हटा दो, मुझे नहीं रहना है, मुझे बिल्कुल तुम यहां से हटा दो। तब ये सर खुजाने लगता है, तब हमारा ख्याल जाता है कि ये खुजा रहा है, इसे खुजा कर हटा दो, और हम उसे हटा देते हैं। माया भगवान शिव से कह रही है कि मुझे दीक्षा दो। इसका मतलब माया खुद को नष्ट करना चाहती है। माया माया नहीं रहना चाहती है, वह ब्रह्म बनना चाहती है। सोचिए, माया माया नहीं रहना चाहती है, वह ब्रह्म बनना चाहती है। अज्ञान अज्ञान नहीं रहना चाहता है, वह भी ज्ञान बनना चाहता है।
इसीलिए माया ने प्रश्न किया है, माया ने प्रश्न किया है भगवान शिव से। पार्वती माया का स्वरूप है, अज्ञान का स्वरूप है, दुख का स्वरूप है। दुख कहता है कि मुझे हटा दो, पेट में दर्द है, बड़ा ही दर्द हो रहा है पेट में, वो दर्द हो रहा है, वो पुकार पुकार के कहता है अंदर से कि इसको बंद करो, हटा दो मुझे। इसलिए तो जोर जोर से होने लगता है दर्द। हम कहते हैं कि हटाओ, इसे गोली खाओ या कुछ इलाज कीजिए। माया कहती है कि मुझे दीक्षा दीजिए, अर्थात माया नहीं रहना चाहती है। जो शिष्य गुरु के पास दीक्षा लेने के लिए जाता है, अनुग्रहित होने के लिए जाता है, तो मिटने के लिए जाना चाहिए, रहने के लिए नहीं। शिष्य अगर मिटने के लिए तैयार नहीं है तो वह शिष्य नहीं बन सकता, वह ब्रह्म स्वरूप नहीं हो सकता। उसे खुद को मिटाना ही होगा। खुद फना हो के जात में मिलना, ये मजा में हुबाब में देखा। आपको सौख्त गैर को लिज्जत, ये मजा में कबाब में देखा। खुद को नष्ट करना ही पड़ेगा उसे। अगर बीज को विशाल बनना है तो खुद को मिटाना ही पड़ेगा। एक बीज है, वट वृक्ष का बीज है, उसको अगर वट वृक्ष बनना है तो उस बीज को जिंदा रहकर कोई उपयोग नहीं। अगर वो जब तक जिंदा रहेगा, जब तक वृक्ष नहीं बन सकता है। जब तक शिष्य अपने आप को नष्ट नहीं कर देता। आत्महत्या करना है क्या? नहीं नहीं, आत्महत्या नहीं। मैं हूं, इस बात को भूल जाइए, तू ही तू। इसी को तो सोहम कहते हैं। सोहम का मतलब जो तू है वही मैं हूं। अब मैं नहीं हूं, अब मैं नहीं हूं। अब जो तू है वो मैं हूं। सो हम, सो हम, सो हम। हे गुरु, जो तू है वो मैं हूं। अब मैं कोई सुखदेव नहीं हूं, मैं कोई गोरख नहीं हूं, मैं कोई सुनील नहीं हूं, मैं कोई रमेश नहीं हूं, मैं कोई गोविंद गोपाल अमुक ये नहीं हूं। अब मैं जो भी हूं तो तू ही हूं। इसी को मिटाना कहते हैं। जब तक शिष्य खुद को नहीं मिटा देता, इसी को ध्यान मूलम गुरु मूर्ति कहते हैं। हाँ, गुरु का ध्यान करते करते गुरु ही बन जाना है, अर्थात गुरु का ही रूप हो जाना है। खुद को रखा से बचा के तो फिर नहीं होगा। खुद को बचा के रखा तो वहां कभी भी गुरु नहीं बन सकता, स्वरूप नहीं बन सकता। खुद को पूरा 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 मिटा देना है। जब तक वो पूरा नहीं मिटा देता है तब तक वहां उस स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए अगर गुरु के पास जाना है तो मिटने की तैयारी चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर, और तीर खाने की तमन्ना है तो जिगर पैदा कर। मिटने की तमन्ना होना चाहिए। अभी मैं बचूंगा, अभी मैं बचूंगा, मैं बचना चाहता हूं। महाराज कहते हैं कि अरे भाई चल मेरे साथ, 8 दिन का प्रवास है, 8 दिन यात्रा करके फिर आ जाएंगे। नहीं महाराज, मैं बचना चाहता हूं, मैं नुकसान नहीं उठाना चाहता, मैं बचना चाहता हूं। हार गया, चूक गया, फंस गया, बिल्कुल चूक गया। जरा भी अगर खुद को बचा लिया, जरा भी खुद को बचाने की कोशिश की तो समझ लेना कि चूक गया, निशाना चूक गया। यही बात है। जरा भी बचाने की कोशिश की तो समझ लो कि चूक गए। अगर वो खुद को मिटाना ही चाहता है तो किसी भी तरह से मिटने के लिए तैयार है। तन से, मन से, धन से, हर चीज से मैं मिटने के लिए तैयार हूं। क्योंकि अब मैं नहीं हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। ओम सोहम ब्रह्म रूपाय ब्रह्मणे स्वाहा। मैंने स्वाहा कर दिया है, उस ब्रह्म रूप में मैंने उसको विलीन कर दिया है। फिर मेरा बचा क्या है?
महाराज मेरा 4 दिन का नुकसान हो जाएगा, मेरा 8 दिन का नुकसान हो जाएगा, मेरा बचा है अभी, वो 8 दिन तेरे हैं। मेरा 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा, वो 100 रुपए तेरे हैं। अगर तेरे हैं तो तू अलग है, तेरे हैं तो तू अलग है, क्योंकि तू मेरा समझ रहा है, इसका मतलब तू गुरु में मिटा ही नहीं। पार्वती खुद को मिटाना चाहती है, पार्वती दीक्षा ग्रहण कर रही है, अर्थात वो मिटाना चाहती है खुद को। बीज वृक्ष बनना चाहता है, अर्थात वो मिटने के लिए तैयार है। जिस दिन बीज मिट जाता है उसी दिन वो वृक्ष बनने की तैयारी कर लेता है। जिस दिन शिष्य का मैं बना नष्ट हो जाता है, मेरा और तेरा नष्ट हो जाता है, उसी दिन से वो गुरु बनने लग जाता है। जय गुरु। उसी दिन से वो गुरु बनने लग जाता है, उसी दिन से वो गुरु बनने लग जाता है। जैसे ही गंगा मिटने लग जाती है, गंगा उस किनारे पे पहुंचते ही वो ये नहीं कहती कि मैं बच के रहूंगी, वो मिट जाती है, मिटने लगती है। वो कहती कि अब मैं मेरी मिठास छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं मीठा स्वाद छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं तो खारा बनने के लिए तैयार हूं। अब मैं मीठा नहीं रहना चाहती, भले मेरा नाश हो जाए, भले ही मैं तेरे अंदर समा जाऊं, मैं दिखाई भी न दूं तो कोई हरकत नहीं, वो उसमें समाना चाहती है। सागर इतना महान होता है कि सागर कहता है कि चिंता मत कर, अब तुझे मेरा नाम नहीं, तेरे नाम से मैं ही रहूंगा। गंगा सागर, सागर पहले सागर था, लेकिन गंगा रूपी शिष्य उस समंदर में मिट गया, गंगा रूपी शिष्य उस समंदर में विलीन हो गई। उस वक्त सागर भी विलीन हो गया, सागर भी विलीन हो गया, और सागर ने खुद को बदल दिया, खुद को नष्ट कर दिया, और सागर भी सागर नहीं रहा, वह गंगा बन गया, गंगा सागर बन गया। लेकिन ये थोड़ा विचार करने की बात है, जिस दिन शिष्य मिटने को तैयार है उस वक्त गुरु पूर्ण मिट जाता है। भाव ही घ्यारे, भक्ति ही घ्यारे, मज ही घ्यारे तुमचा चीनी। वो कहता है कि भाव भी ले ले, भक्ति भी ले ले, अरे इतना ही क्या है, मुझे भी ले ले, अब तो मैं तेरा ही हो चुका। समंदर कहता है कि हे गंगा, तू मेरे अंदर मिट गई ना, अब मैं नहीं रहा, अब मैं गंगा ही बन गया। मुझे सागर नहीं कोई पहचानेगा, गंगा सागर पहचानेगी। पार्वती मिटने के लिए तैयार है। गुरु शिष्य का आगे बहुत अच्छा संवाद है। पार्वती मिटने के लिए तैयार है। ब्रह्म स्वरूप कैसे हुआ जाता है? तब भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यह ज्ञान तो बड़ा ही दुर्लभ है। दुर्लभम त्रिषु लोकेषु तच्छृणुष्व वदाम्य अहम् गुरुं विना ब्रह्मणान्यत् सत्यम सत्यम वरानने। हे पार्वती, इन 3 लोक में भी दुर्लभ ऐसा जो ज्ञान है वो मैं तुझे कहता हूं, उसे पूर्ण तरह से सुन। तच्छृणुष्व वदाम्य अहम्, तू सुन, इसलिए मैं कह रहा हूं। हे पार्वती, 3 लोक में जो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है उसका वर्म मैं तुझे कहता हूं। हे सुमुखी, ख्याल कीजिए, जीवात्मा के जो मुख होते हैं, अलग अलग प्रकार के मुख वाले होते हैं। कोई जीव मुखी होते हैं, कोई माया मुखी होते हैं, कोई ब्रह्म मुखी होते हैं, कोई गुरुमुखी होते हैं, परंतु सुमुखी बहुत कम है।
भले ही वो ब्रह्ममुख बन जाए, परंतु सुब्रह्म होना चाहिए। ब्रह्म होने के बाद में भी वह अगर सावधानता से नहीं रहता है तो ब्रह्म होकर भी उसका कोई फायदा नहीं है। गुरुमुखी होता है, गुरु करने के बाद भी वो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, गुरु की मर्यादा नहीं पालता है, तो वह सुमुखी गुरु भक्त नहीं है, सुमुखी नहीं है। जीवमुखी ब्रह्म हो, जीवमुखी लोग होते हैं, जीवमुखी जीवात्मा होते हैं। अगर जीवमुखी है, वो शिवमुखी नहीं बनना चाहता, ब्रह्ममुखी नहीं बनना चाहता है, तब समझ लेना चाहिए कि वो सुमुखी जीवात्मा नहीं है, वो कुमुखी है। उसका मुख जो है, मुख है लेकिन कोई भी काम का नहीं, कुछ भी काम का नहीं। उस मुख को कोई भी महत्व नहीं। मुख होना चाहिए, भले जीवमुखी हो, मायामुखी हो, ब्रह्ममुखी हो या गुरुमुखी हो, परंतु उसमें सुमुखता होना चाहिए। भगवान शिव जी अपने शिष्य को सुमुखी कहते हैं। सुमुखी का मतलब यह है कि जिसके विचारों में कभी कुभाव नहीं निर्माण होता है, सपने में भी जो बुरा विचार नहीं कर सकता, सपने में भी जिसके मन में बुरे भाव नहीं जागृत होते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने एक बार विवेकानंद जी से कह दिया कि हे विवेकानंद, वैराग बड़ी काम की चीज है, परंतु बात यह है गुरु पहले आचरण करे फिर शिष्य करते हैं, नहीं तो गुरु चिलम पीता रहेगा तो चेले का चिलम छोड़ देंगे। नहीं, मुश्किल है। विवेकानंद ने कहा कि महाराज जी वैराग है तो सही बात है, लेकिन वैराग तो मैं आपसे ही सीखूंगा। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, मुझसे सीख लेना। विवेकानंद ने सोचा कि सही में गुरु के अंदर वैराग है या नहीं, गुरु की परीक्षा लेना चाहिए। गुरु की परीक्षा लिया। रामकृष्ण परमहंस सोए हुए थे, एक ढेला जिसे कहते हैं, पहले ढेले रहते थे, वो ढेला लिया और रामकृष्ण परमहंस का हाथ थोड़ा बाहर था, उस हाथ के ऊपर वो ढेला रख दिया नींद में। रामकृष्ण परमहंस ने वो हाथ जो था, नींद में ही उसका हाथ ऐसा उल्टा हुआ और ढेला नीचे गिर गया। विवेकानंद ने कहा कि हो सकता है नींद में इधर उधर गिर गया होगा। उसने उठाया और दूसरे हाथ में रख दिया। फिर थोड़ी देर के बाद देखकर, हाँ अब तो नहीं छोड़ेगा महाराज, फिर ढेला गिर गया। उसने सोचा कि अरे हाथ तो इधर उधर होते रहते हैं, मैं महाराज के सीने पर रख देता हूं ढेला। रामकृष्ण परमहंस सोए हुए थे, उसके सीने पर ढेला रख दिया। थोड़ी देर के बाद में रामकृष्ण ने करवट बदली और वो ढेला फिर से नीचे गिर गया। उसने कहा कि आदमी तो करवट लेते ही रहता है, हाँ? करवट तो लेते रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात। फिर विवेकानंद ने सोचा कि नहीं, गुरु का वैराग सच्चा है या झूठा है, गुरु में सही वैराग है या नहीं है, ये देखना जरूरी है। उन्होंने वो ढेला महाराज के तकिए के नीचे रख दिया, सिरहाने के नीचे, रामकृष्ण परमहंस के तकिए के नीचे रख दिया। 1-2 मिनट के बाद में रामकृष्ण परमहंस उठकर बैठे, गुरु का ध्यान किया और फिर माफी मांगने लगे कि हे गुरुवर्य क्षमा करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया, अगम्य कर्तव्य है, अगम्य है, अगम्य अगम्य है, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, अगम्य है, मेरे वैराग को नष्ट करने के लिए ढेला मेरे पीछे लगा है, मैंने नहीं किया लेकिन मेरे पीछे लग गया, मैं क्या करूं, फिर भी मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं। उन्होंने अपनी तकिया उठाई, उसको झटका और वो ढेला उठाकर दूर फेंक दिया। उसने कहा कि बाबा क्यों मेरे पीछे लग रहा है, चल हट यहाँ से, ढेला फेंक दिया। विवेकानंद आए महाराज के चरण छूने में, कहा महाराज आपने नींद में भी ढेला ले लिया। उसने कहा कि बेटा वैराग वो सच्चा है, अरे जागृति की तो बात छोड़ो, नींद में भी सपना नहीं आना चाहिए पर स्त्री का। जागृति की तो बात छोड़ो, नींद में भी, सपने में भी वो बात नहीं आना चाहिए, उसे वैराग कहते हैं। वैराग पदार्थ सहज नहीं है, बड़ा कीमत भारी का, मारा है बाण अमर आशिक ने ज्ञान कटारी का।
वो जिसको लगता हुआ नहीं रहता दुनियादारी। हंसरूप बन जाता है जो भी कान लगाकर सुने, बैरागी वो बनता है जो सत्तों से बैराग सुने। बैराग की बातों से नहीं होता है, वैराग अपने अंदर आना चाहिए। गुरु का कर्तव्य है पहले गुरु सुधरे फिर शिष्यों को सुधारे। महात्मा गांधी की गुड़ की कथा है, रिपीट नहीं करूंगा। गांधी जी ने गुड़ खाना पहले खुद छोड़ा, फिर बच्चे को उपदेश किया। मैं कथा का रिपीटेशन नहीं करूंगा। पहले उन बालकों को गुड़ खाना छोड़ दे ऐसा नहीं कहा, क्योंकि गांधी जी पहले गुड़ खाते थे। जब खुद ने गुड़ खाना छोड़ा तब बच्चों को कहा कि बेटा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है। ये बात तब कहने का मतलब यह है, सुमुखी सुमुखी का मतलब यह है कि अब उसके अंदर कुभाव कभी निर्माण नहीं होगा। सपने में भी कुभाव निर्माण नहीं होगा। छोटा सा दृष्टांत कहता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। जापान में एक शिष्य था जिसका नाम था मेरपी नाम का एक शिष्य था। गुरु ने उसे गुरु मंत्र दिया। उसे कहा कि हे शिष्य, ये गुरु मंत्र किसी को मत बतलाना, मुझे वचन दो किसी को नहीं बतलाओगे। उसने कहा कि महाराज वचन देता हूं, मेरा प्राण भी अगर चला जाए तो मैं ये मंत्र किसी को नहीं बतलाऊंगा। ठीक है, गुरु ने मंत्र दे दिया। 8-10 दिन के बाद में गुरु सपने में आया। वही गुरु उनके मेरपा के सपने में आया। मेरपा नाम का जो शिष्य था उसके सपने में गुरु गए और जाने के बाद में उसने कहा कि हे शिष्य, मैंने तुम्हें कौन सा मंत्र दिया, मेरे कुछ ख्याल में नहीं है, जरा बतला दो तो कौन सा मंत्र है। मैं तो उठकर बैठ गया। उसने कहा कि अरे भाई, मैंने तो वचन दिया है तुमको कि ये मंत्र किसी को नहीं बतलाऊंगा। अगर गुरु ऐसा वचन देते कि मैंने अगर पूछा तो मुझे बतला देना, बाकी और किसी को नहीं बतलाना, तो मैं सपने में गुरु को मंत्र बतला देता। लेकिन गुरु ने वचन दिया है कि ये मंत्र किसी को नहीं बतलाना, तो फिर गुरु को भी क्यों बतलाऊंगा, फिर से वचन टूट जाएगा। गुरु शब्द आदि के गुरु वचन मेहरबान, जो कोई चाहे गुरु वचन पर प्रगट मिले भगवान। मेरपी ने सोचा कि अरे बड़ी आफत वाली बात है। मेरपी जो था, सपने में गुरु आए, मंत्र पूछ रहे हैं। मेरपी ने सोचा कि अगर फिर से सोऊंगा तो महाराज हो सकता है कि पिताजी के रूप में आ जाएंगे, माताजी के रूप में आ जाएंगे, पत्नी के रूप में आ जाएंगे, मित्र के रूप में या भगवान के रूप में आ जाएंगे और कहेंगे कि मंत्र बता दे। अगर भगवान के रूप में आ गए, मंत्र बताना पड़ेगा, फिर तो गुरु वचन टूट जाएगा। मेरपी ने क्या किया होगा मालूम? मेरपी ने सोना ही छोड़ दिया, नींद नहीं। हाँ, सोना बंद कर दिया। रात और दिन जागते रहे 12 वर्ष तक। मेरपी 12 वर्ष तक सोया ही नहीं। उन्होंने कहा कि अरे मेरपी, क्या बात है, तबीयत खराब होती जा रही है, आंखें लाल हो गई हैं, सूज गई हैं, क्या कहा? उसने कहा कि महाराज मैं तुमसे डरने लग गया हूं। उसने कहा कि क्यों? आज से 12 साल पहले आपने मेरे सपने में मंत्र पूछा कि मंत्र बता दो, मैंने आपको मंत्र नहीं बतलाया। मैं डर गया कि आप कौन से बहाने फिर से मंत्र पूछ लें सपने में। नींद में आदमी का कोई भरोसा नहीं है, नींद में कुछ भी हो जाता है। जितने भी बुरे कर्म हो रहे हैं नींद में हो रहे हैं। जिस दिन आप जाग जाओगे कोई भी कर्म नहीं होगा। या निशाम जागृति संयमी, आप जागृत हो जाओगे उस दिन आप कोई भी बुरा काम नहीं करोगे। आप सोए हुए हो, इसीलिए बुरे काम हो रहे हैं, इसीलिए निंदा हो रही है, इसीलिए चुगलियां हो रही है, इसीलिए गालियां देते हैं, इसीलिए झगड़े करते हैं, इसीलिए लोभ है, ईर्ष्या है, दंभ है, काम है, क्रोध है, मान है, अभिमान है, ये सब बातें। महाराज उस दिन से मैंने सोना बंद कर दिया, इसलिए आंखें सूजी। उसने कहा कि वो क्यों? महाराज आपका दिया हुआ जो वचन था कि गुरु मंत्र किसी को नहीं बतलाना, वो वचन टूट जाता अगर मैं नींद में किसी को बता देता या आपको भी बता देता। उसने कहा कि शाबाश बेटा, इसी को कहते हैं कि गुरु शब्द सुन कान से। हाँ, तूने मेरा वचन पाल लिया है, जा आज तू मेरे पे नहीं रहा, तू गुरु ही हो गया।
तू जुंग हो गया, जुंग का शिष्य था, तू गुरु ही हो गया है, क्योंकि तूने वचन पाल लिया। वचन को नहीं तोड़ा। याद रखना कि वचन